हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं आप बहुत 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 अच्छे होंगे। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, अगर आप काफी टाइम से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर हुआ होगा। आपकी सोच, आपके देखने का नजरिया, आपकी फीलिंग्स, आपकी वाइब्रेशंस अब काफी बदल चुकी होंगी, क्योंकि आप अपने अंदर की दुनिया को बदल रहे हैं। और जो इंसान अपनी अंदर की दुनिया को बदलता है, उसकी बाहर की दुनिया ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाती है। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि क्या आपकी जिंदगी में बदलाव हो रहे हैं, आप चेंज हो रहे हैं, आप पॉजिटिव हो रहे हैं, आपके अंदर सक्सेस ड्रिवन माइंडसेट हो रहा है और बदलाव आपके आउटर वर्ल्ड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं तो इस जर्नी को ज्वाइन करिए, स्टार्ट करिए, एंड यू कैन बी अ बिगेस्ट मैनिफेस्टर ऑफ योर लाइफ। और वहां से आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देंगे। आपने कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा कि जैसे मेरे विचार होते हैं वैसे ही मेरी जिंदगी हो जाती है। वॉट एवर दैट यू थिंक यू बिकम। अब बहुत से लोग इसमें सवाल पूछते हैं कि कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल सर? काफी टाइम से मैं तो बहुत कुछ सोचता हूं, लेकिन वो तो कुछ नहीं होता। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। समझना बहुत जरूरी है, जो यूनिवर्स है ये गेम है। इट्स लाइक अ गेम, और हर गेम के कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जिस इंसान को उस रूल्स के बारे में पता है, वो वैसे ही रूल्स के अकॉर्डिंग खेलेगा और अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होने लग जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश हमको नहीं पता, क्योंकि हमको सिखाया नहीं गया है। ये स्कूल में होना चाहिए कि कैसे एक अच्छा इंसान बने, बेटर इंसान बने, कैसे अपने माइंड को सही करें सो दैट मैं जिंदगी में सक्सेसफुल हूं। लेकिन ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, तो वो क्या सिखाएंगे। बट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं अगर जो आपको बता रहा हूं वो मैंने खुद अपनी जिंदगी में आजमाया हुआ है और मैंने अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है। जो मैं था और जो मैं हूं उस समय, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो अगर मैं कर सकता हूं इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अंडरस्टैंड करके, तो आप भी कर सकते हो। क्योंकि जो एक क्रिएशन है जिसको हम लोग यूनिवर्स बोलते हैं, उसके ही हम अंश हैं, उसी के हम पार्ट हैं, जिसको हम अपने आप को बोलते हैं क्रिएटर्स। एंड वी क्रिएटर्स हैव द सुपर पावर टू ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ ईच एंड एवरी डे। हर दिन हम अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विद द पावर ऑफ आवर थॉट्स। जैसे मेरे विचार होंगे वैसे ही मेरी जिंदगी होगी, जो कि मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में सिखाया है। ये सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है। इसमें 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स है, जिसमें हर चीज समझाई है, फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग टू हाउ टू मैनिपुलेट योर माइंड, जिससे कि आप सक्सेस ड्रिवन हो। इफ यू आर रियली सीरियस, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। आई कैन गारंटी यू, आपकी जिंदगी में कितना भी संघर्ष, कितना भी स्ट्रगल क्यों ना हो रहा हो, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दोगे और फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा वादा है आपसे। अब जैसे मैंने कहा कि जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपकी जिंदगी होगी। योर थॉट्स बिकम थिंग्स। वो एक्चुअल में वो चीज हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 99% लोगों को तो पता ही नहीं है, तो वो इसका मिसयूज करते हैं, वो दुरुपयोग करते हैं। वो क्या सोचते हैं? नेगेटिव। दे थिंक अबाउट नेगेटिव। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, आप अपने दिनचर्या में देख लीजिए, लोग ज्यादातर नेगेटिव बातें ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हस्बैंड वाइफ की बात करूं, तो अगर एक वाइफ बहुत सेंसिटिव है, इफ शी थिंक्स अ लॉट, तो अगर हस्बैंड लेट भी हो रहा है, कहीं ना कहीं लेट हो गया, तो उसके माइंड में क्या हो रहा है कि कहां है, क्यों नहीं पता मुझे, कहां होगा, किसी और के साथ तो नहीं है। इवन दो शायद वो मीटिंग में हो, या ट्रैफिक में फंसा हो, या शायद गाड़ी पंचर हो गई हो, लेकिन उसके माइंड में चल रहा है नेगेटिव। अब क्या हो रहा है, ये नेगेटिव थॉट धीमे धीमे जब बड़ा होगा, यानी कि इफ दैट वाइफ इज थिंकिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है, कहीं वो मुझसे प्यार करना उसने बंद तो नहीं कर दिया है, और जब उससे वार्तालाप होगी, यानी कि हस्बैंड वाइफ आमने सामने होंगे, तो वो शक के नजरिए से देखा जाएगा। कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिव सीड है वो बड़ी हो रही है पेड़ की तरह, तो वो हो जाएगा मेन थॉट, और उस मेन थॉट से उस रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। ये होता है। आप किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में उठा के देख लीजिए, जो मेरा मेन थॉट होता है, जो प्राइम थॉट होता है, वहां से आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि यूनिवर्स अलाइन कर देता है। यूनिवर्स का काम यह है कि जो आपका मेन थॉट है, प्राइम थॉट है, उसको हाईलाइट करना, यानी कि वैसे ही लोग, वैसे ही सिचुएशन, वैसे ही सिनेरियो आपके सामने टकरा दिए जाएंगे, और जो आप सोच रहे हो वो एक्चुअल में हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। एक मेरा बहुत ही पुराना स्टूडेंट था और वो काफी टाइम से अनएम्प्लॉयड था। तो उसका मैसेज आया, तो मैंने उससे कॉल पे बात की। तो उसने कहा कि सर, पिछले 1 साल से मैं अनएम्प्लॉयड हूं, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा मुझे जॉब पाने में? तो मैंने हंसते हुए कहा, इट हार्डली मैटर्स कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ आपकी सोच है।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वर्क करता है, अगर आप माने या ना माने, इट हार्डली मैटर्स, वो हमेशा वर्क करता है। देखिए, लॉ ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो हमको दिखती है, यानी कि कोई भी चीज अगर मैं ऊपर से फेंकूंगा तो वो नीचे ही गिरेगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ग्रेविटी। वो मुझे दिख रहा है इसलिए मैं उस पर यकीन कर रहा हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं यकीन इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूं। अब जैसे एक सीड को मैं एक सैंड के अंदर डालता हूं और उसमें मैं पानी और धूप डाल रहा हूं, तो धीमे धीमे उसके रूट्स ग्रो होते हैं ना, और वो सब अंडर चल रहा होता है, मतलब कि मैं अपनी आंखों से नहीं देख पाता हूं, बट काम तो कर रहा होता है, और फिर विद समय के साथ वो चीज ग्रो करती है। इज द सेम थिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो मैंने उससे कहा कि मुझे अपना पास्ट बताओ, मुझे बताओ कि इस एक साल में तुमने क्या किया। तो उसने मुझको बताना शुरू किया कि सर, पहले 3 महीने बहुत स्ट्रगलिंग थे, मैंने बहुत जगह इंटरव्यूज दिया लेकिन हर जगह रिजेक्ट हो गया। फिर मेरा माइंडसेट ही ऐसा हो गया कि मुझे लगने लग गया कि कहीं मेरे में ही तो कोई कमी नहीं है, यानी कि मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन शायद मुझ में ही कुछ कमी है और उसकी वजह से मुझे नौकरी नहीं लग रही। और उसको 6 महीने हो गए, और 6 महीने होते होते अब मेरे अंदर से एक विश्वास उठ चुका है, मेरा माइंडसेट बहुत नेगेटिव हो गया है। कई बार तो मैं जाता ही नहीं क्योंकि मेरे अंदर यकीन हो गया कि अब मेरी तो नौकरी लगेगी नहीं, और अब इस चीज को अब 1 साल हो गया। तो मैंने कहा स्टॉप, आई सेड स्टॉप राइट नाउ। तुमको इस माइंडसेट को किल करना है, क्योंकि जहां तुम्हारे विचार होते हैं वैसे ही तुम्हारी जिंदगी हो जाती है। दिस इज द लॉ ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी पहले आता है लॉ ऑफ एनर्जी, वो मैं अभी आपको समझाता हूं। लेकिन मैंने उससे यह कहा कि नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारी एनर्जी है नेगेटिव और तुमको इसको ट्रांसफॉर्म करना है। अब तुम इसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो? बाय अंडरस्टैंडिंग कि जो भी तुम्हारी प्रेजेंट लाइफ में हो रहा है उसको भूल जाओ, आंखें बंद करो, हेडफोन्स लगाओ, कोई अच्छी सी म्यूजिक लगाओ और एक दुनिया में खो जाओ जहां पे तुम देख रहे हो कि तुम कैसी नौकरी चाह रहे हो। यानी कि जो तुम्हारी पर्सनल लाइफ चल रही है, जो बाहर की दुनिया में चल रहा है, उससे तुमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक अलग दुनिया चलनी चाहिए, वो एक्चुअल दुनिया जो तुम चाहते हो। उसने कहा सर ये तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये चीज तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये हो ही नहीं रहा है, दिस इज नॉट रियल। मैंने कहा आपके माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि क्या रियल है और क्या फेक है। कहता है सर ये कैसे पॉसिबल है, उसको तो पता लगेगा ही। मैंने कहा अच्छा, कई बार तुम रात में सोते हो और तुमको सपना आता है तुम नीचे गिर रहे हो। उसने कहा हाँ मुझे को आ चुका है। और तुम एकदम से उठते हो, तुम्हारे पसीने पसीने होते हैं, तुम्हारी हार्ट बीट बहुत तेज होती है और तुम ऐसे ही उठते हो, लेकिन तुम तो अपने बेड पे बिल्कुल कंफर्टेबल हो। उसने कहा यस, लेकिन क्या हुआ? तुम कहीं से नहीं गिर रहे थे, तुम वहीं के वहीं थे। तुम्हारे माइंड को, तुम्हारी बॉडी को नहीं पता था कि वो एक्चुअल में हो रहा था। इज द सेम वे तुमको अपने माइंड को अलाइन करना, यानी कि तुमको अपने मन में सोचना है कि तुम्हें वो नौकरी मिल चुकी है, तुम वो कमा रहे हो उतने पैसे, तुम्हारी सैलरी वो है, तुम किस ऑफिस में जा रहे हो। जितना ज्यादा डिटेल्ड में जाओगे उतना ज्यादा वो चीज तुम्हारे माइंड को ट्रांसफॉर्म करेगी। इसको करते रहो, लाइक अ मंत्र, करते रहो। अपनी जिंदगी को अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो उसको करते रहो, यानी कि दिन रात सुबह शाम करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। 2 महीने बाद उसका मैसेज आया, उसने कहा कि सर पहले 15 दिन वॉज रियली हार्ड, क्योंकि मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर यूज्ड टू हो गया और 2 महीने बाद मुझे नौकरी लग गई। इट इज़ द एग्जैक्ट पैकेज दैट आई वांटेड और मेरी ज़िंदगी अब सॉर्टेड है। थैंक यू सो मच। और अब मैं धीमे धीमे अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करूंगा, क्योंकि मुझे पता लग गया है द पावर ऑफ दिस यूनिवर्स। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमको समझने बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने क्या किया? मैंने अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया। मेरी एनर्जी क्या थी पहले? मेरी एनर्जी थी नेगेटिव, कि मैं वर्दी नहीं हूं क्योंकि मेरी नौकरी नहीं लग रही है। एक पानी की बोतल रोड पे 10 रुपए की मिलती है और वही पानी की बोतल एयरपोर्ट पे 300 रुपए की मिलती है। तो वो आपकी गलती नहीं, क्योंकि आप वो पानी की बोतल हो, आप गलत जगह पे हो। बट अगर आप अपने माइंड में, अपने अंदर ये यकीन लिखा लो कि आपकी वर्थ ज्यादा है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो अपने अंदर दुनिया बसाओ। कैसे? राइट एनर्जी चैनलाइज करके। देखिए एनर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। आपकी मेरी जो ये बात चल रही है, ये एनर्जी के थ्रू ही चल रही है। दिस वॉइस इज कॉल्ड एनर्जी। जो भी मैं आपको स्प्रेड कर रहा हूं, हर चीज एनर्जी के थ्रू ही हो रही है। और इस एनर्जी को जिसने समझ लिया और उसको सही डायरेक्शन में लगा लिया, तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है, तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप एक इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं, यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन। शायद बहुत पुराना दोस्त है, 4-5 साल हो गए, उसका कहीं ना कहीं से मैसेज आ जाता है, उसका कहीं ना कहीं से कॉल आ जाता है, या आपको वो मॉल में मिल जाता है। 1-2 बार मेरे साथ हुआ है एंड आई वाज शॉक्ड। और फिर मैंने रियलाइज किया, अरे मैं तो उसके बारे में सोच रहा था, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड, हम अपने MBA टाइम के बारे में सोच रहे थे कि हाँ ये हम लोग करते थे, वो करते थे। और एक दोस्त था हमारा अनुराग,
वो कहाँ है आजकल? इतने साल हो गए, मिला नहीं है, क्या हाल चाल है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एंड आई सॉ अनुराग एक मॉल में, और मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा, हम दोनों ने हाय किया, हम लोग ने बात की, कॉफी पी, एंड आई वाज शॉक्ड जब मेरे को बाद में याद आया कि अरे मैं तो अपने फ्रेंड से अनुराग के बारे में बात कर रहा था। तो ये हुआ क्या? ये एनर्जी तो है, एनर्जी तो मैंने ट्रांसफॉर्म की, मैंने एक पर्सन अनुराग पे एनर्जी ट्रांसफॉर्म की। तो दैट मीन्स कि अगर मैं सक्सेस चाहता हूं, मैं पैसा चाहता हूं, मैं रिलेशनशिप चाहता हूं, मैं कुछ भी चाहता हूं, तो मुझे बस अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है टुवर्ड्स दैट थिंग। और ऐसे ही हम अपनी जिंदगी को पलट सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव हो रहा है, लेट्स से हस्बैंड वाइफ है और उनके बीच में लड़ाई हो रही है, कुछ ना कुछ अनबन हो रही है, उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा, तो मुझे क्या करना है? मुझे वो चीज नहीं फोकस करनी है जो नेगेटिव है, मुझे वो फोकस करना है कि जो अच्छाइयां उस इंसान में। अब आप कह सकते हो कि उस इंसान में तो कोई अच्छाइयां नहीं है, मैं कह रहा हूं 10 खराबियां हैं, एक अच्छाई तो होगी ना। अगर आप उस एक अच्छाई के बारे में सोचोगे तो वो 10 प्रॉब्लम्स धीमे धीमे कम होने लग जाएंगी। ऑफिस में आपकी फाइट हो गई बॉस से, या आपकी कोई कलीग है जो आपको बहुत तंग कर रहा है, अगर आप उस कलीग के बारे में अपने और दोस्तों से बोल रहे हो कि ये कितना खराब इंसान है, हमेशा ये करता है, वो करता है, तो वो आपको और तंग करेगा। लेकिन अगर आप उसके बारे में अच्छा बोल रहे हो कि नहीं वो तो अच्छा इंसान है, उसके में ये अच्छाई है, शायद स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आई गेट दैट, लेकिन जब आप करोगे तो वो इंसान में वो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो आपकी उसकी कम्युनिकेशन अब नेगेटिव नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं से पॉजिटिव हो जाएगी, और फिर आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट दिस रूल ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी, और इस लॉ ऑफ एनर्जी को करके आप अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। आई होप इस वीडियो ने आपको काफी कुछ सोचने पर मजबूर किया होगा, और आज से अपने माइंडसेट को बदलोगे, अपने विचारों को बदलो और अपनी जिंदगी को बदलो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।